Hello friends, welcome to our official YouTube channel Agri Social Sciences by Vishal. So student, in today's session we will discuss about how to increase API score, role of API score in added degree college, oblique government degree college and state oblique central agriculture universities for selection. So basically जो स्टूडेंट आज का सेशन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी बार बार ये क्वेरी रहती है कि जो एपीआई मीन्स ये होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और इंडिकेटर, इसको आप बोल सकते हैं, जो बेसिकली स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या कोई भी नॉर्मल स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें एपी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर सिलेक्शन के लिए एपीआई बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है। या आप देखेंगे जो एसएमएस सिलेक्शन होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, एनजीओ के जो के हैं, उसमें भी एपीआई के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है। तो उसी को मैं डिस्कस करूँगा बेसिकली एपीआई आपको कैसे बनता है, इसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें कितना रोल होता है एपीआई का सिलेक्शन में। सो बेसिकली पहली बार अगर आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अकेडमी में जुड़े हुए हैं या चीज़ों को ढूंढते रहते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा इन्फॉर्मेशन कैसी आपको लगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑलरेडी मैंने आपको बताया एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, इंडिकेटर होता है, जिसके बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएस का सिलेक्शन होता है। वो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ले रही है इसी के बेसिस। तो जो एपीआई होता है बेसिकली ये आपका 10th एकेडमिक, 12th आपका एकेडमिक और पीजी का, इसका सबसे ज़्यादा रोल किसमें होता है? एसएमएस में, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो होते हैं केवीकेज में, ठीक है, उसमें इसका रोल ज़्यादा होता है। वो पीजी तक आपका 10th का परसेंटेज, 12th का आपका परसेंटेज, यूजी का परसेंटेज आपका और पीजी का, ये क्या है अराउंड हर यूनिवर्सिटी, क्योंकि इस समय आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें भी एग्जाम होने लगा। मीन्स क्या हो गया है, 40% आपका एकेडमिक हो गया है, 40% आपका एग्जाम हो गया है, 20% आपका जो है वो इंटरव्यू बेसिस पे है। मीन्स 100 में ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ठीक है। 40% वोटेज आपका एकेडमिक का है, एपीआई स्कोर का है, 40% आपके एग्जाम का है, 20% आपके इंटरव्यू का है। पहले ये थोड़ा सा क्या है एग्जाम नहीं होने थे लेकिन लास्ट 2 ईयर से आईसीआर ने और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी ये नॉर्म्स बनाए कि एक एग्ज़ाम तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो अब एसएमएस एंड एपी में भी एग्ज़ाम होने लगे। तो चाहे वो आप एसएमएस में देखेंगे चाहे एपी में इस समय देखेंगे, 40% आपका एपीआई एकेडमिक का आपका वेटेज है, 40% आपका रिटन एग्जाम का वेटेज है और 20% आपके इंटरव्यू का वेटेज है। 100% ये है टोटल, ठीक है। यहाँ क्या है, अब एसएमएस में अगर बात करेंगे तो आपको पीजी तक लिया जाता है, ठीक है। वहाँ 10th 12th यूजी पीजी ये आपके हो गए। प्लस आप देखेंगे तो कुछ जगह क्या है कि नेट के मार्क्स भी देते हैं, कुछ जगह है नेट के मार्क्स एसएमएस में नहीं देते हैं, कुछ जगह क्या है कि पीएचडी का ज़्यादा नंबर इसमें नहीं देते एसएमएस में, 4 से 5 या 3 नंबर देने की कोशिश करते हैं। बाकी हर जगह जो है अभी एसएमएस का पीएचडी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं, ठीक है। अब यही अगर आप एपी के लिए जाएंगे तो वहाँ पे 40% जैसे आपका एकेडमिक का हो जाएगा, 40% आपका रिटन एग्जाम का हो जाएगा और 20% आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अब 40% में आपका 10th हो जाएगा, 12th हो जाएगा, यूजी हो जाएगा, पीजी हो जाएगा एंड पीएचडी हो जाएगा। एडिशनल क्या है, चाहे वो आप एसएमएस के लिए देखेंगे चाहे एपी के लिए देखेंगे, एकेडमी के साथ एडिशनल में जैसे आप कोई स्कॉलरशिप पाएँ, वो आईसीआर जेआरएफ की हो सकती है, एसआरएफ की हो सकती है, या डिफरेंट जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीसीआर हो गया, सीएसआईआर हो गया, या कहीं किसी भी ट्रस्ट से आपको स्कॉलरशिप मिली है तो उसका भी आपको 1 से 2 नंबर मिलता है, जो सबके पास नहीं होता। ये आपको थोड़ा सा आगे करता है सबसे। तीसरा क्या है, अभी
कुछ नोटिफिकेशन में मैं देख रहा हूँ एपी वाले में कि आपका जो मेडल रहता था पीजी, यूजी या पीएचडी का, एसएमएस में तो जैसे यूजी पीजी के मेडल काउंट करते हैं, एपी में पीएचडी का मेडल काउंट करते थे, उसका 2 नंबर मिलता था। वो कुछ में अब नए में मैं देख रहा हूँ उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो ये मेडल आपका दिखा जाता है, ये एकेडमिक में उचित होता था बेसिकली। फिर उसके बाद आप आते हैं रिसर्च पब्लिकेशन में। तो रिसर्च पब्लिकेशन में जैसे आपने जो थीसिस बनाए हैं, एसएमएस के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके 2 पेपर फर्स्ट ऑथर में आगे पब्लिश होने चाहिए विद नास 5+ में, इतना सफिशियंट है। बाकी आप एपी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके 5 पेपर पब्लिश होने चाहिए विद नास 5+, और मैक्सिमम आप जितना कर ले जाइए वो आपके लिए बेनिफिट है। रिसर्च पब्लिकेशन, रिसर्च पेपर की बात हो। उसके बाद क्या है, एटलीस्ट 4 to 5 आर्टिकल आपके हिंदी के हो जाने चाहिए, 3 to 4 आर्टिकल आपके इंग्लिश में हो जाने चाहिए। वो जो रेपुटेड मैगजीन है जिनका ISSN नंबर है। बाकी अगर आप ट्राई करें तो कुछ पेड मैगजीन है या जो ICAR से मैगजीन निकलती हैं, KVK निकली, उसमें इतना आसानी से आपके आर्टिकल पब्लिश नहीं करते हो। बाकी जो और मैगजीन चल रही हैं उसमें आप वो पब्लिश कर देते हैं। इसके बाद आपका जो आता है फिर बुक चैप्टर आता है। तो डिफरेंट आप देखेंगे एडिटेड बुक आती है, उसमें एटलीस्ट फर्स्ट आथर पे आप 2 से 3 बुक चैप्टर पब्लिश कर लीजिए। सेकंड आथर पे आपका नाम किसी में पड़ जाए तो ठीक है। फिर क्या है, जैसे कुछ में एपी के लिए आप जाएंगे तो एक बुक में चाहिए, तो बुक 5 या 6 नंबर पे किसी भी नंबर पे आपका नाम पड़ जाए, सेम मार्क्स आपको डिवाइड होता है, ठीक है, बुक में। क्योंकि फर्स्ट आथर को भी और चौथे आथर को सेम मार्क्स मिलता है बुक में, आप जब देखेंगे तो ये बुक का हो गया। बाकी जैसे ट्रेनिंग हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, सेमिनार हो गया। तो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल एटलीस्ट आपके पास 2 होनी चाहिए, नेशनल आपके पास 1 से 2 चल जाएगी। सेमिनार क्या है, 2 आपके पास सेमिनार हो जाए। एक ट्रेनिंग है वो 21 डेज की हो जाए आपके पास, 2 ट्रेनिंग आपको 7 डेज प्लस हो जाए, ये हो जाए, और 2 ट्रेनिंग 3 to 7 डेज हो जाए। जो 3 डेज के नीचे होते हैं उन ट्रेनिंग का काउंट नहीं होता, मैं आपको ये बता रहा हूँ कहीं कहीं। ये ट्रेनिंग आपका हो गया। बाकी अवार्ड जो है डिफरेंट, तो आपका बेस्ट थीसिस अवार्ड, एक गेम साइंटिस्ट अवार्ड है। तो डिफरेंट जो देखिए सोसाइटीज़ के अवार्ड कहीं कहीं काउंट नहीं करते हैं। भी सोसाइटी विद कोलाब्रेशन के साथ अगर कहीं किसी ICAR के इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्फ्रेंस सेमिनार कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसमें आप उसको अवार्ड को ले सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका एकेडमिक हो। अब सबसे ज़्यादा वोटेज इस समय वेटेज जिसका अगर देखा जाए तो जिसका है वो है आपका रिटर्न का। क्योंकि आप इधर एकेडमिक में 40 में अगर आपका परसेंटेज, जब आपका वेटेज देखा जाएगा आप 35, 37, 38 भी बना रहे हैं, बट जब 40% एग्जाम में आप अगर नहीं स्कोर कर पाएंगे तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल भी मुश्किल से, मुझे लग रहा है इस समय में। तो आपको टॉप जो एग्जाम कंडक्ट होगा, जितने लोग आपके सब्जेक्ट में एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, उसमें एटलीस्ट आपको टॉप 13 में आपको आना पड़ेगा, तब आप इंटरव्यू के लिए मतलब आप अपना दावेदारी ठोक सकते हैं, क्योंकि वो फिर ऑफिशियल डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। बाकी और भी बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो अंदर से चलती हैं, उसको यहाँ पे नहीं बताया जाता। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप देखेंगे इंटरव्यू, तो जो पैनल होता है एक्सपर्ट पैनल का, उसमें आपका प्रेजेंटेशन भी होता है 10 मार्क्स का। आप जाएंगे, एक टॉपिक आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो यूजी के बेसिस पे कोर्स होगा आपको वहाँ पे डायरेक्ट दिया जाएगा। 5 मिनट आपको 4 मिनट 6 मिनट 4 to 5 स्लाइड आपको बनानी होगी, उसको प्रेजेंट करना। तो ये टोटल प्रोसीजर है एसएमएस और एपी में ही चल रहा है। बाकी इंक्रीज करने का क्या है, तो आप इंक्रीज करने के लिए आप एकेडमिक पे ध्यान दीजिए, मीन्स ट्राई करिए आपके एकेडमिक में अच्छे मार्क्स आए। क्योंकि आप हो सकता है कि पीजी में हो या पीएचडी में हो या कर चुके हैं, तो जो कर चुके हैं उनका तो कोई है ही नहीं, वो तो और जो है पीजी में, तो ट्राई करिए उनका परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा है। उसके बाद आप ट्राई करिए कि जो डिफरेंट अभी जो पेड मैगजीन उसमें आप आर्टिकल लिखिए। उसके बाद आप खेती से लेके जो भी ICAR की मैगजीन निकल रहे हैं जिस भी इंस्टीट्यूट से, उनका गाइडलाइन पढ़ के उसकी गाइडलाइन के बेसिस पर आप आर्टिकल लिख के सेंड करिए। 10-20 जगह सेंड करेंगे, कहीं ना कहीं आपका एक्सेप्ट हो ही जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। बाकी बुक चैप्टर का देखिए, जो कुछ फ्री चैप्टर आ रहे हैं उसमें ट्राई करिए, पैड जो आ रहे हैं उसमें ट्राई करिए, ये बुक चैप्टर पब्लिश कर लीजिए। उसके बाद ICAR के जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं उसमें भी आप अपना CV लगा सकते हैं अवार्ड के लिए। तो ये
प्रोसीजर है, ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस जो कोई भी हो जो ICR से रिलेटेड है उसमें पार्टिसिपेट करिए। मिनिमम चार्ज आपको 1500 200 ये ले ही रहे हैं सब, विद अकोमोडेशन आपको दे रहे हैं कहीं कहीं, तो उनको ट्राई करिए आप अटेंड करने। यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। बाकी बुक कोई आपका सीनियर लिख रहा हो उसमें नाम आप ऐड करवा सकते हैं, ये बेसिक्स है। बाकी फोल्डर पब्लिश करना तो आपका किसान मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है तो परमिशन लेके आप फोल्डर पब्लिश कर लीजिए बुक। फिर उसके बाद मैनुअल की बात आती है, तो मैनुअल आपके टीचर पब्लिश कर रहे हैं, आप पब्लिश करना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड UG कोर्सेज का पब्लिश करें, ज़्यादा सही रहे। जो भी पब्लिश करने की कोशिश करें, आप PhD में हैं तो क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का टारगेट हमेशा UG कोर्स होता है, तो आप UG कोर्सेज का पब्लिश करने की कोशिश करिए, नहीं कि आप PhD का बुक का पब्लिश कर रहे हैं, आप PhD खुद पास आउट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसके अलावा कुछ और आपके डाउट होंगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ऐसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। और देखिए जो रोल है, जो एडेड डिग्री कॉलेज हैं या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं, वहाँ पे API स्कोर का रोल ना के बराबर। वहाँ पे आपका क्या है, जो आप स्कोर कर रहे हैं वहाँ एग्जाम बेसिस पे सिलेक्शन होता है, क्योंकि वो आयोग से वैकेंसी है। जितना आप वहाँ स्कोर करेंगे प्लस सबसे ज़्यादा अगर आपने स्कोर मैक्सिमम कर लिया तो वहाँ इंटरव्यू का भी प्रेशर नहीं, अच्छे मार्क्स आपने स्कोर कर लिए। जैसे हमारे यहाँ UPHSC पहले एग्जाम करवाता था, अब एग्ज़ाम UP एजुकेशन सर्विस कमीशन बन रहा है तो वहाँ से करवाया जाए। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन बन रहा है, प्रयागराज में इसका भी हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से वैकेंसी जाएगी। तो सिर्फ एग्जाम अगर आप क्लियर, जैसे क्या है कि एडेड डिग्री कॉलेज की वैकेंसी आती है, GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी आती है, तो उसमें API का रोल ना के बराबर है। उसके बाद आप देखेंगे जो स्टेट एग्रीकल्चर है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे API 40% आपका रिटर्न है, 20% आपका इंटरव्यू, इसके बेसिस पे सिलेक्शन होते हैं। तो आप ट्राई करिए 40% आप API स्कोर एक दो जगह डाउनलोड कर लीजिए अगर इसी सेक्टर में आपको आना है। जो चीज़ें उसमें नहीं उस पर वर्क करिए, क्योंकि जो अकेडमिक उसमें तो आप बढ़ा नहीं सकते। और पब्लिकेशन में मैक्सिमम 7, 6, 8, 10 नंबर ही होता है, तो ये नहीं कि आपको बंडल बना के रखना है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करिए, और बाकी मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करिए कि आप अपने सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज लेने की कोशिश करिए। ठीक है, वो रहेगी तो आप कहीं प्राइवेट में भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। और अप्रोच बनाने का तो भाई वो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों से अप्रोच बना रहे हो। अप्रोच से भी सिलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन होने के कई तरीके हैं, स्टेट एग्रीकल्चर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भाई रिकमेंडेशन भी वहाँ चलता है, बाकी सोर्स भी चलता है, बहुत चीज़ें चलती हैं, इससे आप भी अवेयर हो। तो उस चीज़ को आपको नेगलेक्ट करके आपको अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दें। आपका 2 जगह सिलेक्शन नहीं होगा, 4 जगह नहीं सिलेक्शन होगा। अगर हर जगह आप टॉप पे आ रहे हैं तो 10वीं जगह आपको सिलेक्शन होके जाना है 100% यार। ठीक है, मैं मानता हूँ चलता है, लेकिन 1% पॉजिटिव भी रहता है कि हो सकता है कि आपके टैलेंट पे आपका सिलेक्शन हो। अपने अंदर टैलेंट लेके आइए, सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं होके जाइए, ठीक है। बाकी और कुछ आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जो बेसिक चीज़ें थी मैंने कवर करने की कोशिश किया है। लास्ट में आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादा आप रिकमेंडेशन, सोर्स और जो चीज़ें आपको र्यूमर फैलाई जाती हैं वो हैं, लेकिन उसी के ऊपर मत डिपेंड आप, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।